नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:03 तक रहेगी। आज दोपहर 12:42 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:33 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्कंद षष्ठी व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 27 नवंबर की सुबह 6:27 से रात 12:31 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 30 नवंबर की सुबह 6:29 से देर रात 1:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से शुरू हो चुका है और रात 8:49 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 11:10 से रात 12:30 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 नवंबर की सुबह 6:56 से रात 8:13 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:17 से दोपहर 12 बजे तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:53 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:53 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:15 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 1:43 से देर रात 3:47 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:27 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, मतलब ये अशुभ समय, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:08 से दोपहर 1:27 तक।
मुंबई दोपहर 12:26 से दोपहर 1:49 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:10 से दोपहर 1:28 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:53 से दोपहर 1:13 तक। भोपाल दोपहर 12:07 से दोपहर 1:29 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:26 से दोपहर 1:48 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 11:56 से दोपहर 1:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कुछ नया सिखाने वाला है। आज आप किसी पुराने मित्र की सहायता करेंगे। आप दैवीय सहयोग से हर फील्ड में बढ़ेंगे। अपने विरोधियों से विशेष रूप से सावधान रहें। स्टील का बिजनेस सफल रहेगा और अधिक लाभ मिलेगा। आप आज परिवार के साथ ट्रिप पर जाएंगे जिससे आपको भरपूर आनंद आएगा। नया वाहन खरीदने का विचार अपने पिता से करेंगे। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। आज टेंशन अधिक रहेगी। रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा। आपका स्नेही स्वभाव होने के कारण आपके सहयोगी लाभ उठाएंगे। बुरी संगति से बचना चाहिए क्योंकि आज हानि हो सकती है। आप नया प्लॉट खरीदने का मन बनाएंगे। आप किसी दूसरे राज्य के मित्र से अपना व्यापार करेंगे। संयम बनाए रखें और सब्र से काम लेने की जरूरत है। इस राशि के जो लोग बेकरी के बिजनेस से जुड़े हैं उनको आज उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। नए स्थान पर जाने का योग है। आपकी टेंशन दूर होगी। आप अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करेंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप सफलता को छुएंगे। पारिवारिक रिश्तों में मेल जोल बढ़ेगा और आपसी प्रेम अधिक होगा। आज बुरी संगति से बचने की जरूरत है। आपका लाभ व्यय समान रहेगा। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी। अनावश्यक खर्च से बचें जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। प्राइवेट जॉब करने वालों की आय बढ़ने की संभावना है। बिजनेस करने वालों को आज ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। आप नया मकान खरीद सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। अचानक आज निर्णय न लें। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही निर्णय लें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज अपने दिन की शुरुआत नए तरीके से करेंगे। आज आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आपको सर्दी से संबंधित बुखार का सामना करना पड़ेगा जिससे आपको सर्दी से बचना होगा। अधिक भागदौड़ के बावजूद भी आप सकारात्मक रहेंगे और आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। आपको विरोधी लोगों से बचना होगा जो आपकी पीठ पीछे आपका विरोध किया करते हैं। वो आपको सफल होने से रोकने की नाकाम कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आप एनर्जेटिक रहेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आज राजकीय कामों में सफलता मिलेगी। आज आपकी मनपसंद वस्तु आपको प्राप्त होगी जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। आज आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। आप फुल एनर्जी के साथ आज काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में
नया बदलाव लाएगा। मेहनत करने से सारा काम आपका आसान होता रहेगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारी आज किसी बुकिंग का अच्छा लाभ उठाएंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख और आनंद मिलेगा। अपने आराध्य देव की उपासना करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आज आपको बॉस का दिया हुआ टारगेट पूरा करना होगा। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको भागदौड़ वाला काम करना पड़ सकता है। कार्य के प्रति आपकी मेहनत से ऑफिस में आपका स्तर ऊंचा होगा। किसी पारिवारिक सदस्य से आपको सहायता मिलेगी। आज आप किसी नए स्थान पर जाएंगे। आज बाहर का मसालेदार खाना खाने से परहेज करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आज आप अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदेंगे। आज करीबी रिश्तेदार आपसे मदद मांग सकते हैं, उनकी संभव मदद जरूर करेंगे। माता पिता बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ज़्यादा ही खुशहाल रहने वाला है। आप किसी धार्मिक कार्य को करेंगे। परिवार वालों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान कैंसिल होने की संभावना है। ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस आपको अच्छा वेतन देंगे। निजी संबंधों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। आज सिर्फ सुनी सुनाई और आलोचनात्मक बातों पर ध्यान न दें तथा अपनी भावनाओं व क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज साझेदारी से बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण फैसला न लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपको किसी मरीज की सेवा करने का मौका मिलेगा। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इस महीने आप अपने करियर के प्रति ज़्यादा चिंता में रहेंगे, परंतु ये समय घबराहट का नहीं, अपनी क्षमता पर भरोसा करके आगे बढ़ने का समय है। आप धैर्यवान हैं, इसलिए धैर्य रख के काम को करना होगा। इस राशि के राजनीतिज्ञ कोई समारोह करने की योजना बना सकते हैं। समाज हित में काम करेंगे। पुत्र पक्ष से आपको सुख मिलेगा। शिक्षक छात्रों के डाउट क्लियर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। आपको ज़िंदगी में आज नया कदम उठाने का अवसर मिलेगा, जो आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाएगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। आपके व्यापार में आज बाहरी व्यक्ति सहायता करेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आज आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। किसी काम को करने की उत्सुकता बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य चैतन्य रहेगा। आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी। सरकारी जॉब वाले लोगों को प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर जल्दी ही मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। साहित्यिक जगत से जुड़े लोगों को आज सम्मान मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने का विचार बना रहे लोग आज प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का सही समय है। आज किसी रोचक व्यक्ति के आने से घर में उत्साह का माहौल रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है। किसी मित्र से उसका काम पूरा करने का वादा किया है, आप उसे पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज अपने इष्ट देव का मन में स्मरण करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को तिलक लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप नई कंपनी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अपने कर्मचारियों को अच्छे काम करने के तरीके को बताएंगे। मूलांक 2, आपको अपने प्यारे मित्रों का साथ मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और बहुत ही खुश रहेंगे। मूलांक 3, अपने व्यापार को चलाने के लिए अपने पिता का सुझाव ले लीजिए, इससे आपका व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मूलांक 4, आपको किसी अपने कर्मचारी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका वर्क ज़्यादा ही सफल होगा।
मूलांक 5, आज आपको फीवर से छुटकारा मिलेगा जिससे आप ज़्यादा ही खुश रहेंगे। मूलांक 6, आज आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेंगे जिससे आप उनसे छुटकारा पा सकेंगे। मूलांक 7, झूठ बोलने से बचें, इससे आपका व्यापार आपके अनुकूल अच्छा बना रहेगा। मूलांक 8, आज आप अपने किसी मित्र से मुलाकात करेंगे जिसने आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर आपकी मदद की थी। मूलांक 9, अपने सरल व्यवहार से आप दूसरों के दिलों पर राज करेंगे जिससे आपके प्रति सब विनम्र रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दुकान के वास्तु के बारे में। बाजार जाते वक्त हमें कई तरह की दुकानें, किराने की, स्टेशनरी की, कपड़े की, सोनार की और न जाने किस किस चीज़ की दुकानें देखने को मिलती है। नाउअडेज दे आर कॉल्ड शोरूम। सब दुकानों की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है, लेकिन इन दुकानों पर एक ही तरह का वास्तु नियम लागू होता है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले वास्तुशास्त्र में आज हम आपको दुकान के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में चर्चा करेंगे। दुकान में प्रवेश द्वार ही वो जगह होती है जिस पर ग्राहक की सबसे पहली नज़र पड़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान में प्रवेश द्वार के लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा तथा ईशान कोण का चुनाव करना चाहिए, जबकि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में दुकान का प्रवेश द्वार कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। इससे व्यापार में परेशानी आती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा दुकान के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:03 तक रहेगी। आज दोपहर 12:42 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, अपितु कार्यों में वृद्धि ही वृद्धि होती है। साथ ही आज देर रात 1:33 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। पेड़ पौधों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मदार के पेड़ को किसी भी प्रकार के से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे आज स्कंद षष्ठी की। आज स्कंद षष्ठी व्रत है। बता दूं कि प्रत्येक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी करते हैं। दोनों ही व्रत मान्य हैं। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद जी भी है, स्कंद है, स्कंद कुमार, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी कहते हैं। इसे गुहा षष्ठी भी कहते हैं। साथ ही कार्तिकेय जी को चंपा का फूल पसंद होने के कारण इसे चंपा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं आज कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक दैत्य के अत्याचार को समाप्त किया था। स्कंद षष्ठी के अवसर पर मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन स्कंद देव कार्तिकेय की स्थापना करके उनकी पूजा भी की जाती है और अखंड दीपक जलाए जाते हैं। आपको बता दूं कि विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत विधि पूर्वक करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, और यदि पहले से संतान और संतान की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ये व्रत संतान को इन सब से बचाने में सहायता करता है। साथ ही कहते हैं कि स्कंद कुमार की माता कार्तिकेय के पूजन से जितनी प्रसन्न होती हैं उतनी वे स्वयं के पूजन से भी नहीं होती। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आज भगवान कार्तिकेय की पूजा बड़ी ही शुभ फलदायी है। आपको बता दूं कि मयूर पर आसीन देव सेनापति
कुमार कार्तिकेय की आराधना सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है। आज चंपा के फूलों से भगवान की पूजा का विशेष विधान है। और अब बात करते हैं आज भगवान कार्तिकेय की पूजा के बारे में। भगवान कार्तिकेय को षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह का स्वामी कहा जाता है, अर्थात जिस किसी की जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा हो या जिस राशि में मंगल नीच का हो, उन्हें आज स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा और उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिकेय का निवास बताया गया है और इनका वाहन मोर है। आज स्कंद षष्ठी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति बनाएं। मूर्ति बनाने के लिए कहीं साफ स्थान से मिट्टी लाकर उसे छानकर साफ करके किसी पात्र में रखकर पानी से सान लें। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें घी भी मिला लेते हैं। अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करें। शास्त्रों में बम को सुधा बीज यानी अमृत बीज कहा जाता है। बम के उच्चारण से यह मिट्टी अमृत तुल्य हो जाती है। अब उस मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनानी चाहिए। मूर्ति बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं हों क्षौं क्लीं कुमाराय नमः। मंत्र फिर से सुनिए, ओम ऐं हों क्षौं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाने के बाद भगवान का आवाहन करना चाहिए और कहना चाहिए ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ ए तिष्ठ। हे पिनाकी नाम का धनुष धारण करने वाले, कृपया यहाँ आइए और यहाँ बैठिए। ओम नमः पिनाकिने। पिनाकिने बने पिनाकी नाम का धनुष धारण करने वाले। ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ ए तिष्ठ। फिर मन से भगवान का उपचार करते हुए उनके पैर आदि का पूजन करना चाहिए। मन से मतलब कि हे प्रभु, मैं आपके पैर धो रहा हूँ, हे प्रभु आपको आचमन के लिए जल दे रहा हूँ, हाथ धोइए, ऐसा भाव करते हुए। इसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय कहना चाहिए ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। इस तरह पूजा के बाद भगवान की मूर्ति को आदर पूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह कुमार कार्तिकेय की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत रखने से व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है और उसे नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। साथ ही आज स्कंद षष्ठी के दिन कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आइए वो भी जान लेते हैं। आज के दिन तिल या तिल से बनी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो आज रात के समय भूमि पर सोना चाहिए। आज भूमि पर शयन करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। आज भगवान कार्तिकेय का दर्शन मंदिर जाकर करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। तो ये थी आज स्कंद षष्ठी की पूजा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आपका कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको एक मोर का पंख लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में लगाना चाहिए। अगर आप अपनी दोस्ती के रिश्ते को प्यार के रिश्ते में बदलना चाहते हैं, तो आज चंपा के फूल लाकर उसकी माला बनाइए और उस माला को भगवान कार्तिकेय जी को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज एक नीले रंग का मोटा धागा लेकर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस धागे को उठाकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसले नहीं ले पाते हैं और आपको हमेशा अपने फैसलों के लिए
दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज स्नान आदि के बाद भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें और उन्हें दही चीनी का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने में सक्षम होंगे। अगर आप अपने यश और सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज 2 मोर के पंख लेकर कार्तिकेय जी के सामने रखें और अगले दिन उन्हें वहां से उठाकर अपने कमरे में बेड के सामने वाली दीवार पर लगा दें, जिससे रोज सुबह उठते समय आपको उनके दर्शन हो जाएं। अगर आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आज शाम के समय भगवान कार्तिकेय की तस्वीर के आगे अखंड ज्योति जलाएं, यानी वो ज्योत रात भर जलती रहनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर तरह की नज़र दोष से छुटकारा मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते की डोर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज भगवान कार्तिकेय जी को दूध अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की डोर मजबूत होगी। अगर आपकी कोई खास इच्छा है जिसे आप जल्दी ही पूरी करना चाहते हैं तो आज भगवान कार्तिकेय को चंदन का तिलक लगाइए। साथ ही चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती भगवान के आगे जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपको कभी परेशान न करें या आपके काम में बाधा न डालें तो आज चने का सत्तू लेकर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर एक बड़े से दीपक में डाल लें। साथ ही एक पर्ची पर अपने दुश्मन का नाम लिखकर उसे मोड़कर दीपक में रख दें। अब उस दीपक को कहीं बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दुश्मन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर आप अपने बच्चे की हर प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बची हुई खीर में से थोड़ी खीर अपने बच्चे को दें और बाकी खीर दूसरे बच्चों को बांट दें दूसरे बच्चों में। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की हर प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी एकाग्रता और उसकी फोकस करने की क्षमता बहुत कमज़ोर है तो आज आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। उनके आगे घी के 6 दीपक जलाएं और उन्हें ताज़े चंपा के फूल अर्पित करें। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्ध योग, श्रवण नक्षत्र और स्कंद षष्ठी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज दोपहर पहले 11:21 पर शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम आपसे कल यानी 27 नवंबर को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो किसी उच्च अधिकारी के सहयोग के कारण आज आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिलेगा। बी, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सी, आज आप अपने बच्चों के साथ घर पर गेम खेलकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे और बच्चों का प्यार मिलेगा। डी, टाइल्स का बिजनेस कर रहे लोगों को कि आज अच्छी सेल होगी जिससे वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा कमाएंगे। ई, आपको कुछ बेवजह सी चिंताएं रहेंगी और जिसके कारण आप परेशान तो होंगे लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझा लेंगे। एफ, आज आप अपने जीवन साथी के संग होटल में डिनर पर जाएंगे जिससे आपके बीच के रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। जी, आपकी माता जी आपसे कुछ डिमांड करेंगी जिसको आप पूरा करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एच, आज आप किसी के नए बिजनेस की ओपनिंग में जाएंगे जिसमें आपको बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। आई, आज आप किसी बचपन के मित्र से मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी पुरानी यादें शेयर करके आनंद उठाएंगे। जे, आज विद्यालयों के शिक्षकों को नया इम्पोर्टेंट वर्क दिया जाएगा जिसको पूरा करने में वो सब लोग अपना पूरा सहयोग देंगे। के, बिना फालतू के बेकार की बात पर गुस्सा न करें जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। एल,
आज लवमेट एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे उनके बीच संबंध और ज़्यादा बढ़ेंगे। एम, आपकी किसी अधिकारी से अनबन आज सुलझेगी और आपका सम्मान भी होगा। एन, फलों का बिजनेस कर रहे लोगों की आमदनी आज काफ़ी बढ़ेगी। ओ, आपके अधिकारी आपको आज आपके काम करने के तरीके को देखकर सम्मानित करेंगे। पी, आज आपके आसपास में धार्मिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपका परिवार शामिल होगा। क्यू, आपका स्वास्थ्य आज बहुत ही अच्छा रहेगा, आज आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी रहेंगे। आर, आज आपका मुकदमे से रिलेटेड मामला सॉल्व होगा, जिससे आपकी टेंशन कम होगी और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। एस, किसी से चल रहे झगड़े का आज अंत होगा और दोनों के बीच में समझौता होगा। टी, इंजीनियर्स को आज अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा जो उनके जीवन का अहम प्रोजेक्ट होगा। यू, किसी नए मामले में आप बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, इसलिए अपने सहयोगियों की सलाह लें जिससे आप इस तरह के मामलों से निपट सकें। वी, किसी काम में सफलता मिलने से आपके माता पिता को आप पर गर्व महसूस होगा। डब्ल्यू, आज आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। एक्स, बच्चों को ज्ञान की बातें बताएंगे जिससे बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें और देश का भविष्य सुधारें। वाई, जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है वो लोग आगे सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जेड, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, आज आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मनाकुला विनायगर मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पांडिचेरी में स्थित है। मंदिर का इतिहास वर्ष 1666 से पहले का बताया जाता है। शास्त्रों में गणेश जी के 16 रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें मनाकुला गणेश का अपना अलग महत्व है। यहाँ गणेश जी समुद्र की ओर मुख किए हुए हैं। तमिल भाषा में मनल शब्द का अर्थ है बालू और कुलन का अर्थ है समंदर। कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले प्रतिमा के पास बालू ही बालू थी, तभी से इसका नाम मनाकुला विनायगर पड़ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में गणेश जी की मूर्ति को कई बार समुद्र में फेंका गया, लेकिन प्रतिमा उसी स्थान पर पुनः प्रकट हो जाती थी। तो आप भी कीजिए इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 12:03 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:31 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कमरे में छोटा ग्लोब लगाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226।